अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। भैया भाभी, सम्राट जी और उनके परिवार को सूरज के बारे में पता चल गया है और ये लोग इतने दिनों से हमसे यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन हमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और आप दोनों को भी इसलिए बुलाया है ताकि सब कुछ पता कर सके। प्लीज आप दोनों भी कुछ मत बताइएगा। पता चल गया मतलब का? कैसे पता चला? बस पता चल गया, पर प्लीज आप दोनों कुछ मत बताइएगा। जब पता चल ही गया है तो हम झूठ काहे बोलेंगे? सब सच सच बता देंगे। नहीं भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हीं के घर में खड़े होके हम तो झूठ ना बोलेंगे। जो कुछ भी है हम तो सब बता देंगे। अरे कहाँ सच सच बता देंगे? सच बता देंगे, वो निकाल देंगे के घर से, फिर वापस हमारे मत्थे पड़ जाएगी ये। तो गांव में लोग ठोकेंगे वो अलग। चाहते हो सब हो? हाँ भाभी, प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा क्योंकि हम दिल से सम्राट जी को अपना पति मानते हैं और हमें भी अब जीवन भर यहीं रहना है। प्लीज भाभी। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हम जो भी कहेंगे तू बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे तुझे वो करना पड़ेगा। बोल, फिर पक्का किसी को नहीं बताएंगे। ये कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं? कौन सी शर्त भाभी? बोलो, सौदा मंजूर? रीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाभी प्लीज हमारा साथ दीजिए, ये सौदा मत कीजिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पति के साथ रहने की, अपने अतीत के पापों से छुटकारा पाने की। फैसला कर लो। अब जो सवाल हम आप लोगों से पूछेंगे उसका जवाब हमें बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ चाहिए। सूरज कौन है? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए हमें अभी। रवि वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे तुम यहाँ? जी वो और तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं तुम अपने आप को समझते का हो? हाँ, तुमको हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने में इतनी दिक्कत हुई
कि हम फोटो क्लिक करें उससे पहले तुम फ्रेम से बाहर हो गए। फोटो में तुम आए ही नहीं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुमने हमको उल्लू बनाया। हाँ, और अब तुम नौकर होकर भैया के कमरे के बाहर खड़े रहकर भैया की तुम सारी बातें सुन रहे हो। शर्म नहीं आती भैया को? बताए। हाँ बताए जी हम। हाँ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तुमको ना भैया के पास लेकर चलते हैं और तुम्हारी सारी करतूत बताते हैं। चलो। हमारा हाथ छोड़िए। काहे? जो भी बोलना है ना अब भैया के सामने बताना, ठीक है? चलो। अरे छोड़ो हमारा हाथ। हमें एक सवाल को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जितना पूछा गया है उसका जवाब चाहिए हमें अभी, क्योंकि आज इस कमरे में फैसला होगा। तो हमें बताइए कि सूरज कौन है? तो हमें सूरज के बारे में सब जानना है, आज अभी इसी वक्त इसी कमरे में। बोलिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फैसला कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यही कि हम चाहे आपके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तो अब हम इनके सामने बोल देते हैं कि हमारे घर वालों को सूरज के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप इन्हें शर्मिंदा करना बंद कीजिए और इनसे कौन सवाल मत पूछिए। सम्राट सिंह को कभी उसके बाप ने नहीं सवाल पूछा, तुम पूछोगे? हाँ? जितना इनसे पूछा है ना उसका जवाब तो ये लोग आज देंगे। चलिए बताइए, मूर्ति बन के क्या खड़े? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसका जो यार है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी इसी वक्त। बोलिए। पहले आप इसके मुंह से हाथ हटाइए। क्यों? तकलीफ हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद ये हाथ हटेगा, वरना यही मुंह दबा के जान से मार दूंगा इसको। बोलो। हाथ हटाइए, मर जाएगी वो। यार भी था तेरा, पीठ पीछे तो ये सब करती थी। अरे इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। अरे का कमी छोड़ी थी हमने और दामाद जी ने। इन बेचारे पर का बीत रही होगी। ये तो भला आदमी है कि जो तुझे मारा नहीं। इनको तो तुझे मार के फेंक देना चाहिए था। हमको कुछ नहीं पता था दामाद जी, अभी आपके सामने पता चला। हमें माफ कर दीजिए। इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। मन तो कर रहा है इसका गला घोट के यहीं मार दे इसको। बेटी घर की लाज होती है। कितने साल से पाला था इसे हमें। दामाद जी, आपको ई के साथ जो करना है आप कीजिए। इसको मारना है मारिए, फूकना है फूकिए, जमीन में गाड़ना है गाड़ दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए। दरवाजा कैसे बंद हो? कौन है वहां? दरवाजा काहे बंद किया? सुनिए, ऐसा हम बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड का काम होता है अपने मालिक के आसपास होने वाली हर चीज पर नजर रखना। तो हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं काजल जी, बाकी आपको जो करना है आप कीजिए। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? और ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? बोलो। हाँ, हम ना रवि को ढूंढ रहे थे।
फिर हमने देखा कि आप ना अपनी बीवी के यार का पता लगाने में लग गए हैं, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। वो कहा है ना भैया, ऐसी बदनामी वाली बातें ना बंद कमरे में अच्छी लगती है कि नहीं? और फिर जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा बनारस जाने ही बात है। घर की इज्जत है, मान मर्यादा है, वो सब संभालना पड़ता है ना। सही किए ना? रील्स और मोबाइल यूज करने वाले लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। अपना ज्ञान अपने तक रखो। जाओ काम करो अपना। अभी तो बचा लिया रवि, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे चक्कर में भैया से डांट खा ली, हिसाब लेंगे इसका। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, इस सब से हमको कोनो मतलब ना है। हमको सिर्फ इससे मतलब है। अम्मा बाबूजी ने जो भी तुम्हारे नाम किया है ना, वो सब हमारा। हम क्या कर सकते हैं? तुमने जो कांड किया है उसकी कीमत वसूली जा रही है। पकड़ो और साइन करो। करो। ये क्या है? गिरफ्तारी। और किस बात की? किस बात की? तुम हमको वहां फंसा के भाग आए और तुमको क्या लगा हम तुमको छोड़ देंगे? अरे तुम्हारे चक्कर में ना भैया से हमको डांट खानी पड़ी, तो इसका तो बदला हम लेंगे ना। और काहे ना ले, काहे कि तुम हो बदतमीज, धोखेबाज, चोर। माफ कीजिए, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमें ये सब बोले जा रही हैं? क्या किए? एक ना तुम दूसरों की बातें सुनते हो और फिर जब पकड़े जाते हो ना तो तुम कहानी बना देते हो कि तो हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि काम के बहाने तुम हमरे भी कमरे में ताका झाकी करते हो? हाँ? महादेव की कसम, ऐसे संस्कार नहीं है हमारे। तो क्या भगोड़े होने के संस्कार है? हाँ? अरे एक इंसान तुम्हारे साथ सेल्फी क्लिक कर रहा है और वो फोटो खींचे उससे पहले तुम फोटो में से गायब हो जाते हो। इस बारे में क्यों बात करनी है? हमारी सेल्फी खिंचाने की ड्यूटी नहीं है। हम अपनी ड्यूटी जानते हैं और वही कर रहे हैं। ओ हेलो, तुमको पता है सोशल मीडिया पे हमारे कितने फॉलोवर्स हैं? हाँ, पता है तुम्हें कुछ? अरे लड़के मरते हैं हमसे बात करने के लिए, और एक तुम हो बस पूरा दिन ड्यूटी 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 की मालाएं जपते रहते हो। समझ में नहीं आता है क्या? हमें जाना है और हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपके साथ सेल्फी खिंचाने लायक नहीं है। सॉरी। तुम फोटो खिंचाने लायक हो ही नहीं, तुम दिल में बसाने लायक हो। तो चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे ना? मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारा साथ छोड़ा ही नहीं सूरज, बल्कि सारे रिश्तों के साथ छुड़वा दिया। अब हमें सिर्फ एक रिश्ता निभाना है, वो है हमारे पति के साथ, और ये सिग्नेचर उसी का सबूत है। अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए, काहे कि हम कोई नई मुसीबत नहीं चाहते हैं। हाँ,
हम अभी के अभी चले जाएंगे। वैसे भी तेरे पास है क्या जिसके लिए हम रुके? एक सूरज की वजह से, उसके प्यार की वजह से न जाने कितनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। न जाने का खोना पड़ेगा और कब तक खोना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। कुछ नहीं बता रहे उसके भाई भाभी। कब से पूछ रहे हो सूरज के बारे में, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोल रहे हमें पता ही नहीं। आए दादा, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? और बबुआ जी, आप ऐसे सीधे सीधे पूछिएगा कि तुम्हारी बहन का कोनो यार था तो कोई बताएगा का? सब पता होगा उस सबको, बता नहीं रहा है। देखे नहीं दोनों भाई को, ब्याह का कितना जल्दी था। ब्याह का बात अब शुरू ही नहीं हुआ था कि महीना के बाद ही शादी कर दिया, जैसे कोनो सामान बेच रहा हो बाजार में। एगो बात कहे बेटा, तुम ना सही नस नहीं दबा रहे, ये लिए जवाब नहीं दे रहा है सब। अम्मा हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बम भोले, हम समझाते हैं। हाथ आगे करो सुमित्रा। हमारा हाथ से कैसे समझाइएगा जी? अरे करो तो सही। अब भाऊजी कुछ कह रहे हैं तो समझ के ही कहे होंगे ना अम्मा। अम्मा, ये कथा जी, समझ गए बाबूजी। कई बार जब पैरों को खुदवाना होता है ना, हाथ की नसें दबानी बहुत जरूरी है। बम भोले। ये जी जल्दी चलिए, सब पागल है यहाँ, अजीब अजायब घर है। चलिए। हाँ चलते हैं। अरे 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 अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों, रुकिए अभी थोड़ा। अरे आप लोग हमारे मेहमान हैं, ऐसा कैसे हो जाए कि हम आपकी मेहमान नवाजी भी ना करें? और बिना मेहमान नवाजी के तो हम जाने ही नहीं देते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। इन्हें जाने दीजिए, इन्हें कोनो जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ, बहुत ही जरूरी काम आ गया, चलो। इससे भी जरूरी काम है का? हाँ? अरे एक कदम भी आगे बढ़ा है ना,
गोली मार देंगे। अरे हमारा बेटा आपकी खातिरदारी करना चाहता है और आप भागने के बारे में बात कर रहे हो। नहीं बाबूजी प्लीज इन्हें जाने दीजिए ना। बम भोले, एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे दोनों। बाबूजी क्या कर रहे हैं? मेहमान हैं, हमारे घर के बहू के मायके वाले हैं। सेवा कर रहे हैं। अरे मास्टर जी, जब आज सुबह आप अपने शरीर पे ऐसा घंटियां बांध के इन्हीं मेहमानों के सामने तमाशा कर रहे थे, तब इस घर की इज्जत कहां गई थी? अब जब हम सब मिलके इनकी सेवा करना चाहते हैं, खातिरदारी करना चाहते हैं, तो वो सब गलत। आपको ऐसा नहीं लग रहा आजकल आप ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं? अरे यही तो दुख है हमरा। ये आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाकी सबके लिए पटर पटर बोलेंगे, लेकिन अपनी बीवी के लिए प्यार के दो बोल नहीं फूटेंगे कंठ से। सम्राट जी, ये सब हमारे और आपके बीच की बात है। इसमें भैया भाभी को काहे घसीट रहे हैं? सही कह रही हो तुम, बात तो हमारे बीच की है। तो एक काम करते हैं कि हम दोनों रूम में चल के बात करते हैं। उसके बाद हम तय करेंगे कि इन्हें भेजना है या नहीं भेजना। चलो। अरे हाय हाय, कौन है यहाँ? हमारे जैसा किन्नर, उसे हम लेने आए। ये अखिल, ये किन्नर है, ले जाओ इसे। सम्राट जी, आप हमारे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते।